تو हुजूर ने रुख फेरा, फरमाया मरसद तुम कहाँ थे? हुजूर मैं घर से निकल रहा था, अभी चौखट पे था तो आवाज आई बैठ जाओ, तो सोनिया मैं वहीं बैठ गया। अनस बिन मालिक तुम कहाँ थे? अर्ज की सोनिया जहां सारी दुनिया जूते उतारती है ना, जूते लोगों के जूते, मैं ना जूतों में ही बैठ गया। तो महबूब ने फरमाया मैंने ना तो ज़ैद को कहा था, ना अनस को कहा था, ना मरसद को कहा था, मैंने तो फलाने को कहा था। अर्ज की हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया, आप नाम तो नहीं ना लिया कि फलाना, आपने कहा बैठ जाओ। तो हुजूर हम गुलामी वाले लोग हैं, हम वैसे नहीं करते, जिसके कानों में जहां आवाज गई वो वहीं बैठ गया। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। ये क्या बात हुई कि अल्लाह रसूल से रिश्ता भी है तो करता हूं, तो देखता हूं, तो देख लेते हैं, तो चलते हैं। ना ना, ये कच्चे लोगों की बातें, ये कमजोर लोगों की बातें, ये उन लोगों के मामलात हैं कि जो 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 बड़े छोटे दिल के लोग हैं। आपने कह लिया अल्लाह हमारा रब है, तो कुरान कहता है जब कह लो ना कि अल्लाह रब है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जब तुमने कहा कि अल्लाह हमारा रब है तो फिर डट जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को भी नाजिल फरमा दे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी कलमा पढ़ने आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सारी नसीहतें फरमाई। एक नसीहत हुजूर ने फरमाई, अबू ज़र इधर देखना मेरे यारों मेरी तरफ। एक नसीहत हुजूर ने ये फरमाई, फरमाया अबू ज़र लोग ना तुझे मेरा नाम ले लेके ताने देंगे कि तू भी उनका हो गया है, जेकर यार दे नाम दा मिले मेरा। हाँ, लोग तुझे ताने देंगे, कहेंगे अब तू भी उनका हो गया है, तू भी अपने बाप दादा का दीन छोड़ गया है। तो कहा कि मलामत जब लोग तुझे करे ना तो मलामत करने वालों की परवाह ना करना, ताना देने वालों की परवाह। ताने बड़े मजेदार होते हैं, आप यकीन करें, ताने बड़े मजेदार होते हैं, बड़े शानदार होते हैं ताने, और इनमें ना कई दफा बड़ा चस्का होता है। कभी कभी कुछ बातें याद आती हैं कि फलां बंदे ने फलां मौके पे फलां बात की थी, कभी कभी याद आती है और दिल भी करता है उसको याद कराएं, फिर ख्याल आता है कि ये बात ना करता तो शायद अल्लाह इतना ऊंचा उड़ने का मौका ही ना देता। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा है इकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा अबू ज़र जरा गौर कीजिएगा बात का, लोग ना तुझे अब ताना देंगे, बुरा कहेंगे। अब तो जो दीन कबूल नमाज पढ़ता है लोग शाबाश देते हैं, तबलीग करता है लोग, उस जमाने में तो ताने मिलते थे, लोग ताने देंगे, जरा ख्याल करना। कहा या रसूल अल्लाह बस वादा हो गया, दे ले जिसे जितना ताना देना है, दे ले, खत्म हो गई बात। हजरत अबू ज़र ना ये उस वक्त सहाबा छुप छुप के नमाजें पढ़ते थे हजरत ज़ैद बिन अरकम के घर में, दारे अरकम। वहां से बाहर निकलने लगे ना कलमा पढ़ के हुजूर से वादा करके, तो दरवाजे पे गए तो एक सहाबी ने कहा कि अबू ज़र अभी बाहर जाके बताना ना कि मैं मुसलमान हो गया हूं, एक तो लोग तुम्हें ताने देंगे और दूसरा हो सकता है मारे भी, बाहर जाके बताना ना वरना लोग ना बुरा कहेंगे। तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने गौर से उस सहाबी का चेहरा देखा और कहने लगे मशवरा आपका ठीक है पर मैंने मानना कोई नहीं, मशवरा आपका ठीक है पर मैं कोई नहीं मानूंगा। कहा क्यों? फरमाने लगे मैंने अभी नबी करीम से वादा किया है कि मैं किसी की परवाह, मैं नहीं परवाह करूंगा किसी की, खत्म हो गई बात। मारे जिसने मारना है, देता ना जिसने देना है, अभी तो वादा किया। ये क्या बात हुई कि लोग कहेंगे तू मौलवी हो गया है, लोग कहेंगे तू गुलाम हो गया है, लोग कहेंगे तू दुनियादार हो गया है। वो जी बच्चे की शादी पर बैंड बाजा न बजाया तो दुनिया ताने देगी। दुनिया कौन होती है? कभी आपने ये सोचा है कि आपने दो शख्सियतों को बीच में रखा तो आपने वजन किसका किया? एक तरफ दुनिया, दूसरी तरफ अल्लाह रसूल का दीन। कभी सोचा आपने कि वजन किसका निकलता है, अहमियत किसको देते हो? कभी सोचा है, गौर किया है? खुदा के बंदो सोचो तो सही। एक तरफ दुनिया को रखा, दूसरी तरफ अल्लाह रसूल का दीन, और फिर कहा जी दुनिया नहीं मानी तो लिहाजा मैंने दीन पे अमल नहीं किया। पता है आपने क्या किया है? अल्लाह कुरान में कहता है लोगों ने कदर नहीं की अपने रब की जैसी कि कदर करनी चाहिए। अजीब मामला है ना यार, अजीब। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
کہ جو مدینے کے لوگ تھے نا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، اپنی جگہ دی شہر میں۔ یہ مدینہ وہ واحد شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا ہے۔ مدینے والوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے گردنیں سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پہ رکھ دی۔ مدینے والوں نے بڑی قربانیاں دی۔ مکے والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ اور ہوئی، ایک جہاد اور ہوا، تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت آیا، بہت سارا مال غنیمت آیا۔ اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑھتا تھا نا، تو اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ دیتے تھے، تعلق ٹوٹ جاتا تھا، تو پھر حکم دیا گیا کہ تالیف قلب کرو۔ مؤلفۃ القلوب ایک پورا عنوان ہے، ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں، کاروبار کر لیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نا جن لوگوں نے مکے میں تازہ کلمہ پڑھا تھا نا، ان کو ذرا مال زیادہ دیا۔ یہ بخاری مسلم ہے، حضور نے ان کو زیادہ پیسے دیے۔ مدینے کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نا چند، ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتہ دار ہیں نا قریبی، تو رشتہ داروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں، اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے، وہ بھی عذرائے محبت۔ جیسے بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ ماشاءاللہ اب تو اپنا بیٹا مل گیا ہے، ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے ہو اب مل کے، اس طرح عذرائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جن لفظوں میں بات بیان کر رہا ہوں ان لفظوں میں سمجھیے گا۔ محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے، اس لیے حضور کا دل چاہا ہے، حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلہ رحمی کرو، اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا ہے۔ بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی، چلتے 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 نہ وہ بات میں